यह कथा का संकल्प ही है बाबा श्री खाटू श्याम जी का मंदिर बनना। इस कथा का उद्देश्य है, कथा सदैव मुक्ति करती है, आनंद देती है, भक्ति देती है। और आप सब तो ब्रज में आए हो, पूरी दुनिया में आप जाते हो, वहाँ बहुत तरह के आपको सुख मिल सकते हैं, सुविधाएं मिल सकती हैं, साधन मिल सकते हैं, तमाम तरह की खुशियाँ और प्रसन्नताओं की वस्तुएं मिल सकती हैं। पर जब ब्रज में आते हो ना, तो ब्रज में आपको अलग तरह की मस्ती मिलती है। जब भी आप वृंदावन आओगे, जब भी बिहारी जी आओगे, जब भी मोर मुकुटवारे का दर्शन करोगे, जब भी सावरे का दर्शन करोगे, आपके हृदय में पवित्रता जगेगी, आपके हृदय में प्रेम जगेगा। इस भूमि में कुछ ऐसा है कि यहाँ आकर आप कठोर नहीं रह सकते हो, यहाँ आकर आप कड़वे नहीं रह सकते हो, यहाँ आकर आपकी वाणी असत्य नहीं कह सकती, कटु नहीं कह सकती। यहाँ आकर आपकी वाणी यदि कहेगी तो राधे राधे ही कहेगी। यहाँ आप आकर के आप सीखते हो क्यों जाना चाहिए धाम में, क्यों जाना चाहिए मंदिर, लोग पूछते हैं। तो इसीलिए धाम में आना चाहिए कि हमारी जो भी तकदीर में कुछ बुरा लिखा भी होता है ना, ये विश्वास रखना कि इस ब्रज रज में इतनी क्षमता है कि इस ब्रज रज को अगर माथे से लगा लिया तो आपके माथे की लकीरें बदल जाएंगी। इस मिट्टी में कुछ ऐसा अद्भुत है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान पर आप ब्रज के किसी कोने में चले जाना, पूरे ब्रज में हमारे श्री ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने, बाल कृष्ण लाल ने पूरे ब्रज में लीलाएं की हैं। मथुरा से प्रस्थान करते हुए गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं ठाकुर। तो जहाँ भी जाओ वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का भाव लेकर जाना। ब्रज में अगर आते हो तो किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी जाओ, ब्रज में बहुत ज्यादा इच्छाएं लेकर मत आना। और कोई इच्छाएं आप कहीं दूसरी जगह लेकर चले जाना, पर ब्रज में जब आओ तो एक ही इच्छा हो, श्री कृष्ण का दर्शन। अगर यहाँ भी दर्शन नहीं हो पाया तो कहाँ करोगे बताओ भैया। यहाँ भी अगर कृष्ण दिखाई न दिए, यहाँ भी अगर गोविंद का दर्शन नहीं हुआ तो कहाँ देखोगे बताओ। कोई दूसरा स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ कृष्ण महसूस हो जाए। यहाँ जब यमुना जी के किनारे बैठोगे तो आज भी लगेगा कि कोई हमारे आसपास है, कोई है, जो छवि है, जो अनुभव है। आप भक्ति लेकर जाओगे तो लगेगा कि कृष्ण अभी भी हैं जो हमें देख रहे हैं। आप जिस जगह चले जाइए, रमन रेती से लेकर के गोकुल, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, कहीं भी चले जाओ, हमने बचपन से महसूस किया इस धरती में। वो हम तो बहुत बड़े हो गए तब जाके अनुभव हुआ था कि कृष्ण जो है अनुभव और भाव का ही विषय है। हम तो सोचते थे कि कृष्ण तो यही होंगे, क्योंकि हमें कहानियां, लोरियां इस तरह की सुनाई जाती हैं। ब्रज के बालक को भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बचपन में सुना दी जाती। तो हमें लगता था कि कृष्ण जो है यही होंगे। मथुरा में आए तो लगा कि मथुरा से गोकुल गए होंगे, गोकुल में देखा तो सोचते थे वृंदावन में होंगे। उनकी लीलाएं भरी पड़ी है वृंदावन, मथुरा, गोकुल, सब जगह की। फिर समझ में आया कि ठाकुर जी तो द्वापर में आए थे, पर हमारा अनुभव और विश्वास ऐसा रहा आज तक भी कि कृष्ण यहाँ है। अगर आपका अनुभव आप जानो, आप क्या लेकर आते हो, क्या सोच कर आते हो। हम इसलिए बाबा श्याम का धाम बना रहे हैं कि देखो, आपको अगर कोई और चीज चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, दुखों से निवृत्ति चाहिए और तमाम तरह की चीजें चाहिए होती है जीवन के लिए, जरूरी है। अब बाबा तो नहीं होना, तो चाहिए तो सब कुछ, तो वो बाबा श्याम से मांग लो। और अगर मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो श्री ठाकुर जी से मांग लो। यहाँ दोनों चीज आपको एक साथ प्राप्त हो सकती है। यहाँ भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। यहाँ संसार के सब सुख साधन भी मिलेंगे और यहाँ उस परलोक की यात्रा के लिए आपको भजन भी मिलेगा। सब कुछ है यहाँ पे।
ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ब्रज में न मिले। खाली आप यहाँ से लौटोगे नहीं कभी भी। आप जब आओगे, चाहे तुम खाली आ सकते हो, लेकिन यहाँ से जाओगे तो तुम खाली नहीं जा सकते। ये हमारा विश्वास है।